व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात सदक़ल अज़ीम। दूसरी पहले अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु कायदे गाज़ी मिल्लत क़यादत में इदार शुरिया की तहरीकी बेदारी के इधर उलमाए किराम के बयानात को आपने समाज फरमाए, सुने, आपने उन पर अमल करने की कोशिश करें। बस एक हदीस शरीफ में आपको पढ़कर और उसकी तफसीर 2 मिनट में बता दे रहा हूँ, उस बात गाज़ी मिल्लत तशरीफ लाएंगे। एक किताब जिसका नाम है फैजुल क़दीर, हदीस की बहुत मशहूर किताब है। अपनी नौयत की वाहिद किताब इस माने में है कि हुर्फ़े तवज्जुह के एतबार से हदीस पाक है। उसी के साथ में जिल्द में एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही। और मैं कराम ने जो पैगाम आपको दिया, आप अमल करने की नियत अभी कर लें। अभी नियत कर लेंगे तो बाद में करें या न करें उसका सवाब फ़राउन कुदूस नामे अमाले में आपको भी लिख देगा। नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मुसलमान की नियत उसके करने से ज्यादा बेहतर है। अब जहाँ यह हदीस आके बस उसकी 1 मिनट में तशरीह सुन लीजिए। क़यामत का दिन होगा, कुछ लोगों के नामे अमाल में नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खैरात, मस्जिद तामीर का सवाब, मदरसे तामीर का सवाब सब लिखा होगा। क़यामत में अजीब अजीब लोग हैं। यह हदीस की तफसीर बता रहा हूं, उसके नीचे लिखा हुआ है। जहाँ यह हदीस बात उसी के नीचे मुफस्सिरीन ने अपनी तफसीर बयान की है। अजीब लोग होंगे। अब नमाज का सवाब नामे अमाल में है, ज़कात का है, हज का है, उम्र का है, तो ले लेना चाहिए, मगर नहीं। अल्लाह की बारगाह में वो नौजवान और वो लोग हाजिर हुए, खुदा मैं तो बहुत गरीब था, मैंने कभी हज नहीं किया, तूने हज का सवाब लिख दिया। ऐ खुदा मैं तो बहुत गरीब था, कभी मदरसे में मैंने चंदा नहीं दिया, चंदा देने का सवाब लिख दिया। ऐ खुदा मैं तो बहुत गरीब था, मैंने कभी मस्जिद नहीं बनवाई, उसका सवाब तुम्हें लिख दिया। घर से के बंदा अर्ज करेगा, रब्बे कदीर जल्ल मौदी शाह फरमाएगा, ऐ मेरे बंदा सुनो, माना कि तू गरीब था, तू मफलूकुल हाल था, तू मोहताज था, मगर तेरी नियत अच्छी थी, फलां साहब हज को जा रहा था, तूने दिल में नियत की, ऐ खुदा अगर मेरे पास दौलत होती मैं भी हज करता, फलां साहब उम्र से जा रहा था, तूने दिल में नियत की, ऐ खुदा मेरे पास माल होता मैं भी हज करता, फलां साहब मस्जिद बना रखे, तूने दिल में नियत की, ऐ खुदा मेरे पास दौलत थी मैं भी मस्जिद की तामीर करता। ऐ मेरे बंदे सुन, हज करने की बुनियाद पर सवाब मैंने नहीं दिया है, मस्जिद बनाने की बुनियाद पर सवाब नहीं दिया है, बल्कि तूने जो मस्जिद बनाने की नियत करी थी उसी नियत की बुनियाद पर मैंने तुझे हज का भी सवाब दे दिया है, ज़कात का भी सवाब दे दिया है, उम्र का भी सवाब दे दिया है और मदरसा तामीर करने का भी सवाब दे दिया है। इसलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही। तो आप अच्छी नियत करके यहाँ से जाए, इंशाअल्लाह रब्बुल क़दीर आपको बहुत अच्छा सवाब इनाम फरमाएगा। सुभान अल्लाह। फकीह मिल्लत की फुकाहत की एक झलक आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब एकदम दिल थाम के बैठिए, मेहमान खुसूसी अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी हजरत, आप तशरीफ रखिए, 2 मिनट हमको बोलने दीजिए। इसलिए कि अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी तनहा बलियावी नहीं है। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी किसी एक फर्द वाहिद का नाम नहीं है। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी ये जो उलमाए किराम हैं, जब जब भी ऐसी जरूरत पेश आएगी ये उलमाए किराम सीधा ठोक कर बोलेंगे कि मैं हूं बलियावी। अगर जरूरत पड़ गई तो आप ठोक कर बोलोगे कि नहीं कि मैं हूं बलियावी। डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे बीच में गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी है, इसलिए किसी से डरने की जरूरत। ठोक कर बोलोगे कि मैं हूं बलियावी, बलियावी बोलो, क्या बात है। मैंने देखा है कि अगर कोई 2 बजे रात में इनको फोन कर दिया तो ये घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, इस तरह में पड़ जाते हैं। हम पूछते हैं हजरत क्या हो गया इतनी रात को, आप मोबाइल बंद कर देते? 24 घंटा इनका मोबाइल खुला रहता है, बंद नहीं होता। पता नहीं कि इस वक्त कौन सा गरीब, कौन सा मजलूम आवाज दे, कोई मिले ना मिले, अताए कायदे अहले सुन्नत से अरे गाज़ी मिल्लत गुलाम रसूल बलियावी खड़ा रहता है। हमने देखा है, किसी को तसव्वुर था कि त्रिपुरा जलते हुए माहौल में वहां कोई जा सकता था? बड़े बड़े तंजीम ऑर्गेनाइजेशन के लोग गए, मगर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के वकील गए, त्रिपुरा चल रहा था, मस्जिदें जला दी गई, मुसलमान खत्म कर दिए गए, सुप्रीम कोर्ट के वकील गए, वो गिरफ्तार हो गए, बड़े बड़े टीवी एंकर गए, उनको जाने तक नहीं मिला, मगर कुर्बान जाके गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी वहां बैठकर, वहां जाकर वो रिलीफ भी तकसीम किए और वहां के बाबा ने इत्तला से 2 टुकड़ा बांट दिया कि अगर ये जंग नहीं रुकी, मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद नहीं रुका तो कसम खुदा की हम
अरे जोर से लगाओ नारा, जोर से लगाओ, खड़े होकर लगाओ, हाथ के ऊपर खड़े होकर लगाओ। और मैं आपसे कहता हूँ, आखिरी बात है, बस मुख्तसर ये समझिए, मैंने मुख्तसर से जिंदगी में जो गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी को देखा है, वो ये देखा है, नरम भी देखा है, गरम भी देखा है, कड़क भी देखा है, गरम भी देखा है, रस्म भी देखा है, मोहब्बतें भी देखी है, मुशफ़क़तें भी देखी है, और मेरी नजरों ने देखा है कि जब हम सुन्नियों के बीच में होते हैं तो मुसलमानों के पास्तान बनकर नजर आते हैं, और जब दुश्मनों के हिंदुस्तान के लतारों के बीच में आते हैं तो अहमद रज़ा की तलवार बनकर नजर आते हैं। इसलिए बहुत जिम्मेदार और बहुत बड़ा आलिम आपने पाया है, आपको फख्र होना चाहिए, हिंदुस्तान को भी फख्र है। और जब पार्लियामेंट में ये आदमी बोलता था तो पूरे हिंदुस्तान फख्र किया करता था। आप जुबान बढ़ाइए, फैज़ान हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद भी है, फैज़ान हुज़ूर ताजुल शरिया भी है, ज़राताए कायदे अहले सुन्नत भी है। नारा लगाइए, गाज़ी मिल्लत का इस्तेमाल कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह। सदर बावकार, मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, ठंड और बारिश और सर्द लहरों में निकलकर गांव से, ब्लॉक से, पंचायत से तशरीफ़ लाए ज़िला के सभी इलाके से मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, अइम्माए मसाजिद, हमारे मदारिस के ज़िम्मेदार उलमाए इकराम, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूं अदारे शरिया तहरीक बेदारी के सीतामढ़ी के काज़ी शरीयत हज़रत अल्लामा मुफ्ती असलमुल कादरी साहब का, हज़रत अल्लामा मुफ्ती नूरुल हुदा खान साहब का। मैं शुक्रिया अदा करूं हज़रत खतीबुल हिंद अल्लामा अज़हरुल कादरी साहब का, और अपनी जमात के एक एक शख्स, एक एक फर्द का। आप भी सोच रहे होंगे कि हमारे जलसे तो रात में होते थे, ये दिन में क्यों? हमारे यहाँ तो भीड़ हर जगह मिल जाती है, अलग से बैनर लगाने की जरूरत क्यों? तो मैं ये अर्ज करूं कि उर्स मेरी अकीदत है, चादर मेरी अकीदत है, संदल गागर मेरी अकीदत है। आने वाले दिनों में ईमान वाले के बेटे भारत में अपने हक के साथ, ईमान के साथ जिंदा रहें, ये मेरी नस्लों की ज़रूरत है। वो कल की तारीख़ है बिहार की, जब आलिम बनने के लिए हमारे बच्चे ट्रेनों में लटक कर जाया करते थे। ये रईसुल कलम की देन है, इदारे शरिया की अता है, अहले सुन्नत की मदद है कि अब कश्मीर से लेकर के महाराष्ट्र तक, आसाम से लेकर बंगाल तक मुफ्ती बनने के लिए उलमा तशरीफ लाते हैं आपके इदारे शरिया। आज बलिया भी तकरीर के लिए नहीं खड़ा हुआ है। जो आने वाले दिनों में मेरे बच्चों की सूरत बिगाड़ कर रखी गई है, उस तस्वीर से पर्दा हटाने के लिए हाजिर हूं। रौनी एक ऐसा गांव है जिस गांव के नौजवान तो नौजवान, एक एक बच्चे को मौलाना मैं देखा हूं रात को तो खुशी से मेरी आंख भर गई। काजी साहब जब मैं पहुंचा हूं, छोटे बच्चों से पूछा हूं, बच्चे घेर लिए, जहां लंगर बन रहा था, 4000 लोगों के खाने का इंतजाम। जब मैं बच्चों से पूछा हूं कि आप लोग कल दिन में क्या काम करोगे, बच्चे जवाब दे रहे हैं कि हजरत आप जो हुक्म देंगे हम वो कर लेंगे। मैंने कहा बेटे कल जग में गिलास और पानी लेकर आप लोग घूमते रहना, लोगों को पानी पिलाना। मैं शुक्रिया अदा करूं आपके घर का बेटा
जो आपका सर फख्र से ऊंचा किया है। जो लोग टोपी दाढ़ी मदरसे में पढ़ने वाले को देखकर समझते थे कि ये क्या कर सकता है इमामत के सिवा, लेकिन आप ही के घर के बेटा हजरत अल्लामा डॉक्टर मुमताज साहब ने ये करके दिखा दिया कि मदरसे की चटाई में वो तासीर आज भी जिंदा है। अगर जुनून चढ़ जाए तो सूरज पर हम भी झंडा गाड़ सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर खुद को जीने के लिए जिंदा है तो आपसे हमें कोई शिकायत नहीं, इसलिए कि कीड़ों को रोज पैदा होते देखता हूं, रोज मरते देखता हूं। अगर खुद को जीने के साथ साथ अपनी नस्लों को जिंदा रखने के लिए जिंदा हैं तो आज अहद कीजिए कि आज से मेरी जिंदगी की स्टाइल बदल जाएगी, आज से मेरी लाइफ का हर हिस्सा और हर जाविया बदल जाएगा। हजरात, इस वक्त मामलात बहुत पेचीदा हैं। निकाह सस्ता करो, आपने सुन लिया। शादियां आसान करो, आपने सुन लिया। हाँ, एक बात भूल गया था, वो भी अर्ज कर दूं। ये हमारे खतीब ज़ीशान हजरत मौलाना ईसा मिसबाई साहब आसन सुन रहे थे। अगर आप मुलाजमत कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए। आलिम मुलाजिम नहीं हो सकता, और किसी हुकूमत के सिक्कों में इतना दम नहीं है जो आलिम को मुलाजिम बना सके। यकीन मानो, मेरे किसी एक आलिम ने मुझसे ये नहीं कहा कि मुझको आप कह रहे हो चलने को किराया कौन देगा। मेरे किसी आलिम ने नहीं कहा कि मेरी गाड़ी में डीजल कौन देगा। तो जब उलमा कुर्बानी देने के लिए मैदान में उतर गए हैं, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत कर लो तो जो काम 50 साल में नहीं हुआ है वो काम 5 साल में करके दिखाया जा सकता है। तो अब अगर चाहते हैं बलियावी साहब से कुछ सुनना, तो जो लोग कपड़े के बाहर हैं, अगर मेरी तहरीक का हिस्सा है तो कपड़े के अंदर आ जाइए। जो कपड़े से बाहर हैं, पर्दे से बाहर हैं, अंदर आ जाएं। और कोई जरूरत नहीं है कि 50 लाख की भीड़ हो। भीड़ तो लोग देख करके आंखें फाड़ फाड़ कर मसल कर देख रहे हैं, अपने भी गैर भी। और अभी तो हम लोगों ने सिर्फ हवाओं को सदा दी है, तूफान तो आना बाकी है। तो क्या चाहते हो, बलियावी से 5-10 मिनट सुन सकते हो आप? तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारा मजमा, यही तो मेरे ईमान की पहचान भी है, मोमिन की शान भी है, ईमान की पूंजी भी है। जब मैदान में मुजाहिदीन थकते हैं तो मदीने वाले को आवाज देते हैं, और जब हम हिंद में थकते हैं तो मदीने वाले को आवाज देते हैं। इसलिए सारा मजमा नीचे से लेकर ऊपर तक दोनों हाथ मुट्ठी बांध के बुलंद करके आवाज दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। जरूरत क्यों पड़ी? ये मेरे उलमा क्यों निकले? क्यों निकले हैं मेरे उलमा? क्यों बेचैनी बढ़ी अचानक? लेकिन मेरा आलिम तो मजलूम है, मजलूम। मेरा आलिम मजलूम है। मोहल्ले में शराबियों की तादाद बढ़ जाए तो लोग कहते हैं मौलाना क्या कर रहे हैं। मुल्क का वजूद खतरे में हो तो लोग कहते हैं मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। हिंदुस्तानी होने का सबूत मांगा जाए एनआरसी के नाम पर तो लोग कहते हैं मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। मुल्क आजाद ना हो सके लोगों के लड़ने से तो लोग कहते कि मदरसे के मौलाना कब मैदान में आएंगे। मेरे अजीज, बिहार तो वो सूबा है जो पूरे मुल्क को रास्ता बताता है। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज। भारत की आजादी का सूरज इसी बिहार से निकला है, और मंडल का हिस्सेदारी का सूरज भी इसी बिहार से निकला है। और जब शाहबानो केस का बहाना बनाकर नबी की शरीयत पर खंजर चलाया गया तो रईसुल कलम ने अपनी टीम लेकर के दिल्ली की हुकूमत को घुटने पे लाने का जो बिगुल फूका था वो यूपी से नहीं इसी बिहार से फूका था। और जब 3 तलाक और एनआरसी पर मेरी औलादों को लोग आंख दिखा रहे थे
मुल्क में चुप्पी थी, लेकिन आपका खादिम-ए-दार शरिया और अहले सुन्नत का नौकर बलियाबी दिल्ली के हुक्मरानों को और बिहार के हुक्मरानों को दो टुक कह दिया था कि तारीख तय कर लो और फैसला कर लो करना क्या है, वरना अगर मस्जिदों से अइम्मा को लेकर निकल गया बलियाबी और अगर बिगुल फूंक दिया इदारे शरिया ने, तो याद रखना अब तक तुझके सियासी वर्करों से पल्ला पड़ा है, मुस्तफा के वारिसों से पल्ला नहीं पड़ा है, ठिकाने लग जाओ। क्या बात है, क्या बात है। हजरत आप सुन चुके हैं, भारत में एक पेशा बन गया है, पेशा पाले हुए कुछ गुंडे हैं पॉलिटिकल पार्टियों के, और जब सियासी पार्टियों की बात आई तो बलियाबी दो टू कहता सुन लो, और मैं अपने उलमा को भी भरोसा दिलाता हूं, अगर आपका बलियाबी पार्लियामेंट गया तो आपसे वोट की अपील नहीं किया था, एमएलसी बना तो आपसे वोट के लिए भीख नहीं मारा था। हर जुनून जिद के साथ मैंने मसला का झंडा उठाया तो मेरे ताजु शरीया ने अताओं का दस्ते करम रख दिया, हर दीवार टूटते चली गई, बलियाबी मंजिलें तय करते चला गया। लेकिन आज कुछ लोग जो सियासत की हिज्जे नहीं जानते, जो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो एक काम जरूर करते, व्हाट्सएप फेसबुक पर लिखते रहते, मसाला निकालते। और इस सीतामढ़ी में तो काजी साहब ऐसे हैं, ऐसे को मैंने कलाई पकड़ा जिसके बाप को भी नौकरी बलियाबी के बदौलत मिली और उसको भी नौकरी बलियाबी के बदौलत मिली, उसका भी स्क्रीनशॉट मेरे पास आया, वो भी अनाप शनाप लिख रहा। मैं पूछता हूं अपने जिम्मेदार उलमा से, एनआरसी के इशू पर सुप्रीम कोर्ट में कौन है इस वक्त, बता दो हमको। जिन सियासी पार्टियों को तुमने वोट भर के बोरा में दिया, वो सेकुलर कराने वाली कोई पार्टी तेरे बेटों के हिफाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, कोई नहीं गया। हमारे बच्चों को जज्बाती बनाकर मेरी बेटियों को रोड पर बैठा दिया, जिनकी औकात नहीं थी मेरी बेटियों की तरफ देखने की, वो टीवी पर मेरी बेटियों को गालियां देते रहे। मैं चीखते रहा, आप होश में रहो, आप सुकून से रहो। जब मैंने कह दिया है कि कागज मैं नहीं दिखाऊंगा, कागज तुमको दिखाना पड़ेगा, इसलिए कि कागज तुम्हें इसलिए दिखाना पड़ेगा कि तुझको हुकूमत करते अभी सिर्फ 75 साल हुए, मेरे बाप दादा ने 700 साल तक हुकूमत की है। लेकिन एक पार्टी नहीं गई। हाँ, मेरे बच्चों के बीच में आकर वोट मांगा, भाषण दिया, तकरीर किया। उन दिनों कलेजा फटता था अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब कि इस भीड़ में काश कोई अब्दुल्ला को लीडर मान लेता मुसलमान, काश किसी अब्दुल रहमान को लीडर मान लेता मुसलमान, काश किसी अब्दुल शकूर अब्दुल गफूर को लीडर मान लेता मुसलमान। उसी दिन बलियाबी ने अहद कर लिया कि अगर कोई अपने पागल बेटे के लिए किसी से हाथ मिला सकता है तो बलियाबी भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए किसी से हाथ मिला। अब तो सबकी कलाई खुल गई। सेकुलर कहलाने वाले लीडरों की बिरादरी का वोट मेरे बच्चों को नहीं मिलता, किसी जगह नहीं मिलता। एक नहीं दर्जनों बच्चे हमारे आज रोड पर हैं, कोई बच्चा नहीं हिलने वाला है। बोलो टिकोगे के भागोगे? चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए, टिकोगे के भागोगे? टिकोगे के भागोगे? मुस्तफा वाले कभी कभी निकलते हैं रन में, और जब भी निकले हैं तो नई तारीख लिख करके उठते हैं।